सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और ये क्वेश्चन आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, आप कोई और काम करो या मत करो, लेकिन हाँ, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। तो आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो भाई। देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा अक्षर आएगा। एस आएगा, के आएगा, जे आएगा, या फिर मेरे भाई आर आएगा। तो ध्यान से देखो, सवाल बड़ा सिंपल है। इधर को देखो, इधर को तुम्हारा ए आता है 1 नंबर पर और आर आता है तुम्हारा 18 नंबर पर। तो 18 को और 1 को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आता है? 19 आता है। सही है यार। तो जी आता है 7 नंबर पर और एल आएगा 12 नंबर पर। तो 7 को और 12 को जोड़ूंगा तो यहां पर भी 19 होता है। ठीक है। आई आता है 9 नंबर पर। तो 9 में कितना जोड़ूं कि 19 हो जाए? तो सर 9 में 10 जोड़ दो, 19 हो जाएगा। 10 और 9 कितना होता है? 19 होता है। तो 10 नंबर पर क्या आता है? जे आता है, जो कि इसी ऑप्शन में। सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्रॉस में इनको देख लिया, क्रॉस में देखने पर पता चला कि हमारा आंसर आ गया। देखो, ए आता है 1 नंबर पर और आर आएगा 18 नंबर पर। तो 1 को और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 19। तो यहां पर हो गया तुम्हारा 19। इधर को देख लो, जी को और एल को। जी आएगा 7 पर, एल आएगा 12 पर। 7 को और 12 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 19। तो आई 9 पर आता है। 9 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 19। 10 नंबर पर जे आएगा। बात खत्म। तो एक ही सवाल को 2 बार समझा दिया। अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगले सवाल को देखते हैं। इसमें भी आपको वही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा। 264, 256, 260 या 512। फटाफट कमेंट करो भाई। तो एक चीज जो आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 10 में से 2 घटाओ, 10 में से 2 घटाऊंगा 8 आएगा। फिर ऐसे करो, यहां पर कितना 2 है ना, तो इसी से तो इसको गुणा कर दो और इसी को जोड़ दो। तो ध्यान से देखो, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना होता है सर? हो गया 18। तो आ गया 18, बिल्कुल। तो अब अगला लॉजिक लगाओ, यहां पर कितना है? 30। तो 30 में से 3 को घटाओ, 30 में से 3 को घटाएंगे 27। तो यहां पर 3 है, इसी को तो जोड़ दो और इसी से गुणा कर दो। तो 27 गुणा में 3 कर दो और 3 ही जोड़ दो। तो 27 तिया 81, 81 में 3 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 84। तो यहां पर मेरे भाई कितना है? 84। अब आगे क्या करेंगे? 68 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आता है 64। तो यहां पर कितना है? 4। इसी को जोड़ दो, इसी को गुणा कर दो। तो 64 गुणा में 4 कर दो और 4 ही इसमें जोड़ दो। तो 64 गुणा में 4 करेंगे, 4 चौके 16, 24 और 1 25, 256। इसमें 4 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 260। तो आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हैं। बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। सवाल बिल्कुल सिंपल है। यहां पर मेरे भाई 10 है, 10 में से 2 घटाऊंगा तो 8 बचेगा। 30 में से 3 घटाऊंगा तो 27 बचेगा।
64 में से 4 घटाऊंगा, सॉरी 68 में से 4 घटाऊंगा तो 64 आएगा। यहां पर 2 था तो 2 से ही गुणा कर दिया, 2 ही जोड़ दिया। 3 था तो 3 से गुणा कर दिया और 3 ही जोड़ दिया। यहां पर 4 है तो 4 से ही गुणा कर दिया, 4 ही जोड़ दिया। आंसर 260 आ गया। उम्मीद करूंगा अब तो समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई इसी बात के ऊपर। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का, इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। लास्ट टाइम है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से तुमको 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो क्या इस बात में कोई बुराई है? मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन का जो तैयारी है उसको मेरे भाई मजबूत तरीके से कर सकते हैं। तो जिनको चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। और जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे ना, इस तरीके के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि उनमें ये ABCD वाले अक्षर हो सकता है कि उसमें जो गिनती वाले अक्षर होते हैं ना वो हो, यानी कि मेरे भाई श्रृंखला। ये कौन सा टॉपिक है? श्रृंखला सीरीज। इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पेपर देने। मेरा क्या करोगे? ठीक है भाई। तो देखिए, L आएगा 12 नंबर पर, ठीक है। P आएगा 16 नंबर पर, K आएगा 11 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, L आएगा 12 नंबर पर। सीरीज को देख के कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में से 5 घटाएंगे तो मेरे भाई आपका 11। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 और 15 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई आपका कितना आता है? 12। तो यहां से अब कुछ समझ में आया मेरे भाई? OPP 16 पर ही आता है। ठीक है, 12 और 4 16। फिर इसके बाद में तुम्हारा 5 घटा दिया, 4 जोड़ दिया, 3 घटा दिया। अब मेरे भाई इसमें तुम क्या करोगे? अब देखो इसमें देखो प्लस, देखो एक छोड़ के एक देख लो। तुम क्या करो, एक छोड़ के एक को देख लो। यहां पर देखो 4 था, फिर एक छोड़ दिया 4 आ गया, फिर एक को छोड़ दो वापस 4। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 नंबर पर P आएगा। P आएगा तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। आगे आ जाओ मेरे भाई। देखो, G आता है 7 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, S आएगा 19 नंबर पर। तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, सब में 3 3 जुड़ रहे हैं। 19 में अगर मैंने 3 जोड़ दिया तो आंसर 22 आएगा और 22 नंबर पर V आता है और V तो इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही है अगर चीजें तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, ये काफी खतरनाक सवाल है भाई। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? इसको हम लोग मेरे भाई काफी खतरनाक सवाल मान सकते हैं। जो बच्चा इस सवाल को कर देगा, मैं ये मानता हूं कि वो रीजनिंग में अच्छे नंबर ला सकता है। हो सकता है कि वो रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर भी लेके आ जाए।
हो सकता है कि वो बच्चा रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर भी लेके आ जाए। तो अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा खतरनाक सवाल है भाई, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक सवाल है। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता चले। देखो ऐसे करो, इन सब की नंबरिंग दे दो, नंबरिंग दोगे ना तो बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से देखो भाई, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं मैं, ठीक है, इनकी नंबरिंग दे दोगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो के एम टी सी, के आएगा 11 पर, एम आएगा 13 पर, टी आएगा 20 पर, सी आएगा 3 पर। फिर आगे इसको देखो, ठीक है, इसको देखो, ई आएगा 5 पर, वी आएगा 22 पर, ओ आएगा 15 पर, एम आएगा 13 पर। फिर आगे देख लो, ओ आएगा 15 पर, क्यू आएगा 17 पर, एक्स आएगा 24 पर, जी आएगा 7 पर। आगे देख लो, आई आएगा 9 पर, जेड आएगा 26 पर, एस आएगा 19 पर, क्यू आएगा 17 पर। अब ध्यान से देखो, अब तुमको समझ में आएगा, ठीक है भाई, अब तुमको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां पर देखो 11 में 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, ठीक है, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। तो आप भाई देखो इसको अगर ऐसे करोगे ना तो फिर आप काफी कंफ्यूजन में हो जाओगे, ठीक है भाई, या फिर कर ही लो। देखो शुरू से चलता हूं मैं लास्ट में। देखो 11 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 13 होगा, फिर 13 में 2 जोड़ूंगा तो 15 होगा, फिर 15 में 2 जोड़ूंगा तो 17 होगा, और 17 में 2 जोड़ूंगा 19 नंबर का, 19 नंबर पर एस आता है। तो शुरू में एस आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो मेरे हिसाब से तो शायद तुम्हारे इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो ये शायद तुम्हारे इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से ही करवा देता हूं, ठीक है भाई, इनकी नंबरिंग ही तुमको दो भाई। देखो के आएगा 11 पर, एम आएगा 13 पर, टी आएगा 20 पर, सी आएगा 3 पर। इसको देखो, ई आएगा 5 पर, बी आएगा 22 पर, ओ आएगा 15 पर, एम आएगा 13 पर। इसको देखो, ओ आएगा 15 पर, क्यू आएगा 17 पर, एक्स आएगा 24 पर, जी आएगा 7 पर। इसको देखो, आई आएगा 9 पर, जेड आएगा 26 पर, एस आएगा 19 पर, क्यू आएगा 17 पर। तो मेरे भाई अब ये तुम्हारे समझ में आएगा भाई। देख 13 में 2 जोड़ेंगे 15, सॉरी 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर एस आता है। अब समझ में आया। 11 में 2 जोड़ूंगा 13, 13 में 2 जोड़ूंगा 15, 15 में 2 जोड़ूंगा 17, 17 में 2 जोड़ूंगा 19, तो 19 नंबर पर एस आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। अब सेम इसमें आ जाओ। देखो अब मैं कलर चेंज करता हूं। देखो 13 में 2 जोड़ोगे 15, फिर 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 में 2 जोड़ोगे 19, और 19 में 2 जोड़ोगे 21, 21 नंबर पर यू आता है। तो एस के बाद में यू, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब ध्यान से देखो भाई, कलर चेंज करते हैं। 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, और 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 नंबर पर बी आता है। तो एस यू बी, जिन्होंने आंसर दे दिया है डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो गया। और देखना चाहो तो और देख लो। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर के आता है। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा डी होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि यह सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है भाई। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता है तो मैं मानता हूं कि 95% बच्चे इस सवाल को छोड़ के ही आएंगे, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है भाई। तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13, ठीक है, इस तरीके से इसमें चलाना है, ठीक है, इस तरीके से इसको चलाना है। जिनको समझ में नहीं आया इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसमें बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कमरा में फोन लग रहे, रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो देखिए 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा क्या ये, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो, ये तो देखो एक लॉजिक तो ये बनेगा, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, फिर 31 में 4 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, 73 में 4 जोड़ोगे तो मेरे भाई आपका 77 हो जाएगा। लेकिन सर आगे क्या लिखूं, तो अब इनके बीच में लॉजिक तुमको लगाना पड़े, इसके बीच में,
इसके बीच में तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ पर है 14, अगर 14 गुणा में 2 कर दूं तो आंसर आएगा 28, और 28 में 3 जोड़ दूं आंसर आएगा 31, जो कि यहाँ पर है। फिर यहाँ पर क्या है 35, 35 गुणा में 2 कर दूं आंसर आएगा 70, और 70 में 3 जोड़ दूं आंसर होगा 73। फिर यहाँ पर कितना है 77, तो 77 गुणा में 2 कर दूं आंसर आएगा कितना 154, 154 में 3 जोड़ दूं आंसर होगा 157, जो कि यहाँ पर है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई देखो इनके बीच में तो सिंपल लॉजिक है, 10 में 4 जोड़ दो 14 हो जाएगा, 31 में 4 जोड़ दो 35 हो जाएगा, और 73 में 4 जोड़ दो तो 77 हो जाएगा। लेकिन फिर आगे किस में 4 जोड़ू ये भी तो पता होना चाहिए। तो मेरे भाई इनके बीच में लॉजिक लगाया कि 14 दूना 28 और 3 31, 35 दूना 70 और 3 73, 77 दूना कितना 154 और 3 कितना 157। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है वही कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट कर दो भाई। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अगर 2 सेकंड में आंसर आ गया तो ठीक है, वरना तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। देखो L आएगा 12 पर, P आएगा 16 पर, T आएगा 20 पर, X आएगा 24 पर। तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 नंबर पर तो B आता है, और B इसी ऑप्शन में। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, B। कुछ बच्चों को यह भी डाउट होता है कि सर B तो जो है वो तो 2 नंबर पे आता है, तुम ये क्या 28 28 की रट लगा के बैठे हो, 28 नंबर पे B आएगा, 28 नंबर पे B आएगा। ठीक है, तो हो सकता है डाउट, कोई दिक्कत नहीं। देखो 28 नंबर पर B आता है, सर ये कैसे हुआ। तो मेरे भाई तुमको पता है ना कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, सर अल्फाबेट में तो 26 अक्षर होते हैं। तो अगर 26 अक्षर होते हैं तो ये 28वां कहां से लाऊं। तो मेरे भाई इसमें से 26 घटा दो, 2 नंबर का बचता है, 2 नंबर पर B आएगा, और B इसी ऑप्शन। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो पहले तो वेन डायग्राम बनेगा बड़े प्यार से, और उसके बाद में इस सवाल का आंसर होगा। तो ध्यान से देखो भाई, कुछ तस्वीर फूलदान है, तो मेरे भाई सभी फूलदान फिर लंबे हैं और कुछ लंबे इमारत है। तो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ। देखो कुछ तस्वीर क्या है, कुछ तस्वीर आपके फूलदान है, कुछ तस्वीर फूलदान है, फिर सभी फूलदान लंबे हैं, जितने भी फूलदान हैं वो आपके लंबे हैं, और कुछ लंबे आपके इमारत हैं, कुछ लंबे आपके इमारत को मैंने ई लिख दिया। ठीक है, अब सवाल को देखिए, कुछ तस्वीर इमारत है क्या, तो मेरे भाई तस्वीर का तो इमारत से कोई संबंध नहीं है भाई, इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो क्यों ज्ञानी बन रहे हैं मेरे भाई। तो ऐसे करते हैं, इसको हटा दो। सभी लंबे फूलदान है क्या, जितने भी लंबे हैं वो सारे के सारे फूलदान है क्या, नहीं यार, लंबे का गोला तो इतना बड़ा है, फूलदान का इतना सा है, तो इतना लंबा गोला इसके अंदर कैसे फिट बैठेगा, तो ये गलत है। सभी फूलदान लंबे हैं, सभी लंबे फूलदान नहीं है, तो ये गलत है मेरे भाई। तो भाई न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी जो है अनुसरण नहीं करता। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते। इसमें तुमसे बोला कि सभी जोकर बोतल हैं, कुछ बोतल आपके स्टील है, और सभी स्टील आपके चाबी है। तो भाई देखो जितने, देखो सारे के सारे जोकर तुम्हारे क्या हैं, सारे के सारे जोकर बोतल है, सारे के सारे जोकर बोतल है। कुछ बोतल आपके स्टील है, कुछ बोतल आपके स्टील है, ऐसे लिख दिया, और सभी स्टील आपके चाबी हैं, जितनी भी स्टील है वो सारी की सारी चाबी है। अब सवाल को देखो, कुछ जोकर बोतल है क्या, हाँ मेरे भाई कुछ क्या, ये तो सारे के सारी है भाई। जोकर जो है वो बोतल के अंदर ही तो है, ये बोतल के अंदर ही तो है जोकर, इसका मतलब कुछ जोकर बोतल है, बिल्कुल भाई है। सभी स्टील बोतल है क्या,
जितनी भी स्टील है वो तो भाई सभी तो नहीं है यार, ये थोड़ी थोड़ी छोटी, ये इतनी सी तो है, सारी कहां पर है भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही सारी की सारी। इसका मतलब ये गलत हो गया, केवल एक तुम्हारा क्या करता है, पालन करता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन एक, ऑप्शन बी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।